में लगा देता हूं। क्वेश्चन है रिवीजन। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये भैया जो है प्रॉब्लम इनको आ रही है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं। पहला काम तो क्या है कि इस सेट में हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी 4 पावर की नहीं है और यहाँ भी कोई भी 4 पावर की नहीं है, तो 2 पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पावर को कॉमन लेंगे तो कैसे क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और यहाँ पर हमारे पास हमने जो है सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया तो मिल गया हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और हम आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं कि वी नो दैट कि यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये जो होती है हमारी आइडेंटिटी। तो हम देख रहे हैं कि जहां पर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ये लिखा हुआ है इसको हम सेक लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। नाउ गुड मॉर्निंग। ये है 10 स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और ये सेक स्क्वायर थीटा था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 को जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो ये 10 थीटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर ब्रैकेट लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये LHS है और ये हमारा RHS है, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन ये मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, एक बार मैं ऑलरेडी हे भगवान। और इसके बाद एक भैया की प्रॉब्लम थी उसको मैंने जो है सॉर्ट आउट किया। फिर इसके बाद एक भैया ने और क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, तो मैं 9.1 पे जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने दोबारा पूछा है तो उसको भी मैं बता देता हूं। 9.1 क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1, कल मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसमें उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो लिखा है 2 पोल इक्वल हाइट, 2 पोल जो है इक्वल हाइट के हैं, 2 पोल इक्वल हाइट के हैं, यानी कि दोनों की हाइट जो है क्या है, बिल्कुल सेम। फिर इसके बाद कहा जा रहा है स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 8 मीटर विड्थ, यानी इसके बीच की जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर वाइड, ये जो है 80 मीटर चौड़ा है। और इसके बाद जो है फिर बोला गया है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर किसी पॉइंट से बीच में एक पॉइंट चुना गया है, इस पॉइंट से टॉप को देखा जा रहा है तो एक का 60 मिल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 60 डिग्री, और एक को देख रहे हैं तो वो एंगल मिल रहा है हमारा, दिस इज 30 डिग्री। तो 60 और 30 हमारे पास हो गए। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, उस पॉइंट का हमें जो निकालना है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, इसको नाम लिख लेते हैं, A B C D E। अब हम मानते हैं, देखिए दोनों साइड में से, क्योंकि एक को हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। मान लीजिए हमने जो है इसे x माना, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज 80 माइनस x, ये डिस्टेंस हमारा 80 माइनस का x हो जाएगा। तो पहला काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABC में
हमारे पास हो गया tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, tan 60 √3, AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू क्या है, x है। तो यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू को हम यहाँ h की वैल्यू को दोनों को हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिया। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हैं क्या आप लोग? अभी देयर आर 61 पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही है, मैं थोड़ा म्यूट कर दे रहा हूं, उसके बाद फिर अनम्यूट करके आपकी बात को मैं सुनूंगा, ताकि जो है आप मेरी आवाज को ठीक प्रकार से सुन सकें। अब बारी आती है दूसरे ट्रायंगल में, हम इस ट्रायंगल में जाते हैं। यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल CDE में tan 30 इज इक्वल टू DE अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, DE इज h एंड दिस इज 80 माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 80 माइनस x इक्वल टू h√3। देखिए हमें x भी निकालना है, h भी निकालना है, तो बारी बारी से किसी एक को टारगेट करते हैं। यहाँ पर h की वैल्यू है, h की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो गेट 80 माइनस x, अब h हमारा हो गया x√3, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है h की, और यहाँ बगल में √3 एज इट इज बना रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया 80 माइनस x, और √3 हो जाएगा 3x। अब देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो x दिया हुआ है वो राइट साइड में जाएगा, तो वो प्लस x हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 80 इज इक्वल टू 3x प्लस का x, 80 इज इक्वल टू 4x, और x इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 80 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 20, यानी हमारे पास जो यहाँ पर ये जो BC है, BC इज इक्वल टू हो गया 20, और उसके बाद जो है CD इज इक्वल टू 80 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 60। मैं देख लेता हूं, यानी कि आधी दूरी जो है जो होगी वो 20 होगी, इसके बाद ये 60 होगी, और यहां से h की वैल्यू यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 से h की वैल्यू है x√3, h इज इक्वल टू x√3, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, get h इक्वल टू 20√3 मीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो है इनका प्रॉब्लम था। मैं एक बार जो है आपको अनम्यूट करके आपके क्वेश्चन, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सुन लेता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, तो सर, हाँ बोलिए सर। सर जो सर आपने सर BC 20 लिखा है सर, वो CD नहीं होगा 20? ये एक्चुअल में हमने जो है ये वैल्यू जो निकाला है ना, इस x60 वाले ट्रायंगल में हमने किया। तो सबसे पहला चीज, जितना नजदीक से किसी के एलिवेशन को देखते हैं उसके एलिवेशन जो है ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 20 है ना, तो 20 से देख रहे हैं, और यहाँ से हम जो है 60 की दूरी पर से देख रहे हैं, तो 60 की दूरी से किसी का एलिवेशन देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कम होगा, और 20 की दूरी से हम किसी का एलिवेशन देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। यदि किसी दीवार पर हम टॉप को देख रहे हैं, जितना दीवार के नजदीक जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ता जाएगा, और जितना हम दीवार से दूरी बनाते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली ये हमारा करेक्ट है। ठीक है बेटा, और ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये पॉइंट इतना नजदीक था इसीलिए ये 60 था, ये दूर होता तो ये 60 से कम हो जाता। तो ये पॉइंट हमने जो है, ये दो क्वेश्चन जो है एक हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, और उसके बाद जो है इसमें एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ये क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन 8 समझा दो। तो क्वेश्चन 8 समझाने के लिए किसी भैया ने हमारे पास जो है व्हाट्सएप किया है, तो मैं उसको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर मैं आपके क्वेश्चंस को लेता हूँ। क्वेश्चन 8 1.6 में फिगर बना देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, फिगर में ही समझा देता हूँ, ताकि जो है
इनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम दूर होनी बहुत जरूरी है। तो 8 का फिगर एक बार फिर से समझ लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में कहा जाता है अगर आपने जो है क्वेश्चन पढ़ के फिगर करेक्ट बना दिया तो आपका 90% क्वेश्चन जो है आपका अपने आप हो गया। अगर आपने जो है फिगर जो है इसका सही नहीं बनाया तो आपका जो है क्वेश्चन हमारा ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल फिगर पे होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। केवल फिगर बनाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A statue is 1.6 meter tall, stands on the top of the pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. यहाँ पर क्या है कि एक स्टैचू जो है बना है, स्टैचू भी किसी एक चबूतरे पर किसी हाइट पर रखा हुआ है, उसे पेडिस्टल। यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ देखते हैं ये है चबूतरा। चबूतरा शब्द ठीक है, नॉट बैड। स्टैचू भी ठीक ही है। और यहां से हम इसको देख रहे हैं ऐसे, तो ये यहाँ थोड़ा ये देख रहे हैं, दिस इज अ 45 एंड दिस इज दूसरा जो एंगल बोला गया है, ये एंगल है हमारे पास इसमें ये 60 डिग्री। The second one is 60 degree. This is the 60 degree A, B, C और D। फिर इसके बाद इसमें कहा जा रहा है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। ये हाइट कितनी है? 1.6 मीटर आपकी है। इसकी हाइट को आप h मान लो, इसको आप x मान लो। पहला काम क्या करेंगे, ये 1045 है, h x का रिलेशन h इक्वल टू x आ जाएगा। अब ये h हमें मालूम हो गया, x के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से लेंगे हम 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसमें पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, गेट द वैल्यू ऑफ h इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सुंदर, गजब का क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मैं बताना तो मुझे था ही, लेकिन आपने पूछ दिया तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मैं चलता हूँ। हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो है पूछने की हिम्मत कुछ ही स्टूडेंट्स कर पाते हैं, तो इसके लिए इनको जो है थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि सभी की प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की। कहा जा रहा है the angle of elevation of the top of the tower from the 2 point of a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower, and it's the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. यहाँ पर तो हाइट भी दिया गया है, हमें केवल प्रूव करना। देखते हैं बच्चों, दिस इज अ टावर, टावर है, हाइट पे होगा, और इस टावर से यहाँ पर एक जो है डिस्टेंस पर दो ऐसे पॉइंट हैं जिसका जो है हम देखा जा रहा है। तो ये हमारे पास दिया गया है, एलिवेशन दिया गया है 2 पॉइंट्स का यहाँ पर। तो एक को अगर हमारे पास ये थीटा दिया गया है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है 90 माइनस थीटा, और पहले वाले पॉइंट्स की इसमें दो डिस्टेंस भी दी गई है, समझना ये 4 मीटर और 9 मीटर। तो 4 मीटर जो यहां से होगा सबसे कम होगा वो 4 मीटर होगा, और जो यहां से ज्यादा होगा वो क्या होगा, 9 मीटर। इज दैट क्लियर? एंड मान लेते हैं कि इस टावर की हाइट हमारी कितनी है, h है। दिस पॉइंट इज a, पॉइंट इज b, पॉइंट इज c, पॉइंट इज d। देखो इसमें करना क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन जो है इसके 4-5 वैरायटी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछी हुई है। जैसे यहाँ पे 4 दिया है तो कई बार आपको जो है a भी दिया जा सकता है, 9 के जगह पे b भी दिया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, या हमारे पास कोई और नंबर हो, यहाँ पे कोई और नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, वर्किंग प्रोसीजर हर बार सेम है, बस जो है जैसा क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो पहला काम करते हैं, दो ट्रायंगल है ABC फर्स्ट ट्रायंगल एंड ABD सेकंड ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में tan थीटा हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में हमें रिलेशन को फाइंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इन ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन में अपने ये स्पीकर व्यू पे ले आता हूं मैं, ताकि जो है मैं इस स्क्रीन पर देख सकूं कि मैं कहां लिख रहा हूं, वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। इन ट्रायंगल
ए बी सी में, तो हमारे पास हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है हमारे पास, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है, तो इंप्लाइज दैट ये हो गया हमारे पास cot थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास h है और BC की वैल्यू हमारा जो है 4 मीटर है, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बना करके छोड़ दें। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी में, अब हमारे पास हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पर परपेंडिकुलर ए बी बाई में, यहां पर आपका बी डी। हमें बार बार स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है कि जहां मैं लिख रहा हूं वो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू h और इसकी पूरी वैल्यू 9 है, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों बातें हमने यहाँ पर लिख ली। अब बारी आती है तीसरी बात की। हम जो है क्या करते हैं, हम एक रिलेशन को जानते हैं, tan थीटा और cot थीटा दोनों को यदि प्रोडक्ट करते हैं तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस को, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट का राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो इक्वेशन आपस में जब इक्वल है तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट का लेफ्ट में प्रोडक्ट इक्वल का इक्वल में प्रोडक्ट करने पर भी इक्वल ही होता है। इस रूल का हम अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला है cot थीटा इंटू ये है tan थीटा, यहाँ h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि cot और tan का रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, h का h में मल्टीप्लाई होगा h स्क्वायर, 4 9 जा 36, 36 इक्वल टू h स्क्वायर, इंप्लाइज दैट h इक्वल टू अंडर रूट में 36। हालांकि प्लस माइनस होता है लेकिन हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, h इक्वल टू 6 मीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख रहे हैं कि आप अगर नंबर्स दिए गए हैं डिस्टेंस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन में, वे नंबर जो है उनका प्रोडक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर में बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 4 9 जा था, 4 9 जा 36, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए पहली डिस्टेंस a है, दूसरी डिस्टेंस आपकी b है, तो हम जब इसकी हाइट फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में ए बी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर ये काम आपके माइंड में सेट है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बहुत कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर काउंट होता है। आप इसको ध्यान पूर्वक जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। और स्टूडेंट्स किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सुंदर क्वेश्चन नंबर 15 भी जबरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं लेकिन जो है ये 15 और अच्छा है, क्योंकि हर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही लिखा है कि अ स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट हाईवे, हाईवे कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा हाईवे, बिल्कुल है, मोड़ना नहीं है, फुल स्पीड में दौड़ा दो गाड़ी। स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression. टावर के ऊपर एक आदमी जो बैठा हुआ है एक कार को ऑब्जर्व करता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री दिया गया, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. वो कार जो है एक कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ वो आ रही है। And 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. 6 सेकेंड के पश्चात जो है उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। Find time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. मैं आपको इस क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। एक जो है ये है हमारा टावर और ये दिस इज अ स्ट्रेट हाईवे, ये एक हाईवे है, बहुत बड़ा वाला हाईवे बना वाला। तो ये हमारे पास ए बी और यहां से ऑब्जर्वर बैठा हुआ है,
ये ऑब्जर्वर जो है दोनों कारों को, यानी कि पहली कार को देख रहा है। जब इसका जो है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस दूर होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन सब उतना कम होता है। तो दिस इज अ 30, तो दिस इज अ 30 एंड दिस इज हमारे पास 60 डिग्री, दिस इज आल्सो अ 60 डिग्री। तो ए बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। हम ध्यान से देखेंगे बच्चों कि यहां पर जो है हमें बताना है कि ये टोटल 60 है, फिगर में ध्यान से देखेंगे, और आधा 30 है, तो दिस इज आल्सो अ 30 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आधा, अगर हमारे पास 60 में से हाफ पोर्शन 30 है, तो जाहिर सी बात है कि हाफ पोर्शन भी क्या होगा हमारा 30 ही होगा, तभी तो 30 मिलकर 60 होंगे। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इस ट्रायंगल में देखते हैं, एसीडी में, एसीडी में देखते हैं कि अगर जो है ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाती है, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल विल बी इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी से ये दोनों डिस्टेंस हमारी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल एसीडी हमारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हमने इसको x मानी है, ये भी हाइट डिस्टेंस हमारी क्या होगी, x हो जाएगी। तो पहले तो इस काम को हम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है इस पॉइंट को हम लिखते हैं E, यहां लिखेंगे एंगल आपका EAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल जो है EAD is equal to 30 degree. So angle DAC is equal to 60 minus 30, that is a 30 degree. In triangle ACD में हमारे पास जो है एंगल DAC is equal to एंगल ADC is equal to 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे AC is equal to CD, opposite side of equal angle will be equal, यानी कि जो अपोजिट साइड होते हैं इक्वल एंगल के वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दैट इज इक्वल टू, यहां हम लिख लेंगे इसे x मान लें। अब हम थोड़ा सा काम क्या करते हैं, अपने काम को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाना मतलब कि जो है जितना हमने कर लिया है उस काम को थोड़ा सा हम आगे की ओर ले चलना। तो ये काम कैसे करेंगे इसको देखना पड़ेगा बेटा। यहां पर हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, अब हमें देखिए क्वेश्चन के लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें सोचना है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का नेम जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी हाइट और डिस्टेंस को मेजर करना है, सब में लेंथ है। लेकिन जो है इस चैप्टर में कहीं भी हमें टाइम को नहीं मेंशन किया गया है, तो टाइम को स्पीड से हम कोरिलेट करके यूज करेंगे डिस्टेंस का ही। तो पहले हमारे पास ये डिस्टेंस है, हमें देखना होगा कि ये डिस्टेंस तय करने में उसे 6 सेकंड का समय लगता है, तो इतनी डिस्टेंस तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, इसमें हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। तो पहले हमारे पास डीसी डिस्टेंस भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या मालूम है, हाइपोटेनियस मालूम है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस मालूम है, हमें बेस निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रिलेशन यूज करें जिसमें हाइपोटेनियस और बेस दोनों इंक्लूड हो जाए, तो वो रिलेशन होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप चाहो तो सेक भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो cos भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में वैल्यू आपकी मिल जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास BC अपॉन AC। cos हमारे पास दिया गया है 60 डिग्री, BC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC की वैल्यू है x। cos 60 हम जानते हैं 1/2 है, BC अपॉन x है, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें चाहे आप सीधे BC की वैल्यू फाइंड करें, दैट इज x अपॉन 2। ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, x अपॉन 2। अब देखने वाली बात ये है कि अगर x डिस्टेंस को कवर करने में हमें टाइम लगता है कितना, 6 सेकेंड का, तो x/2 से डिस्टेंस को कवर करने में, आधी दूरी को कवर करने में स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड बढ़ घट नहीं रही है, तो हमें जो है उसका आधा समय लगेगा। दूरी पूरी है तो पूरा टाइम, दूरी आधी है तो आधा टाइम, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर लिखेंगे फॉर x डिस्टेंस
टाइम is equal to 6 second and for criteria x by 2 distance time is equal to half by 2 that is 3 second. तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल b is equal to 6 plus 3 that is अभी तो गया ही था नहाने जब से तो चल रही थी 9 सेकेंड में वो कार जो है D से B तक पहुंच जाएगी और अगर जो है BC को पहुंचना है तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल टाइम, पूरा आंसर दीजिएगा, टोटल टाइम ये C to B, अगर C से B तक जाना है तो हमारा क्या हो जाएगा 3 सेकेंड में वो कार जो है हमारी जो है उसके जो टावर के पास तक वो बिल्कुल पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से आपने जो है सभी का कल्याण करते हुए आपने 15वां क्वेश्चन भी सभी बच्चों के लिए पूछा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और बेटा और कोई क्वेश्चन आपके मन में आता हो तो आप जो है बेझिझक निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं, तो बोलिए आप लोग। Please tell one more time. हाँ बेटा, Sir, please tell one more time. अच्छा वन मोर टाइम, बहुत सुंदर बेटा, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, एक बार और समझाया जाएगा। फिर से देखें ध्यान से, यहाँ पर हमने कहा ये जो है पहला दूरी पर जो कार रखी है उसका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो ये 30 है, ये भी 30 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। दूसरी जो सी तक कार आ रही है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है, तो 30 था, उसके जस्ट बाद कितना बढ़ गया 60 बनाने के लिए तो 30 बढ़ गया, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर। ये x डिस्टेंस है, इस x डिस्टेंस से हमने जो है cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया, गेट द वैल्यू ऑफ BC। BC की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, जितनी डिस्टेंस BC की थी उसकी आधी डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी BC की होगी। तो BC की डिस्टेंस को कवर करने में हमें जो है 6 सेकेंड का समय लगता है, तो x by 2 डिस्टेंस को कवर करने में 6 का आधा समय लगेगा, 6 by 2 दैट इज 3 सेकेंड। ठीक है बेटा, यही हमसे पूछा जा रहा है। और कोई दिक्कत? हाँ बोलो बेटा, ये अंशुमान सिंह 10th B, आप कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? सर cos 60 की वैल्यू, सर आपने जहाँ cos थीटा लिया है सर वो AC अपॉन BC cos 60 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है बेटा ना, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 बेस BC है और ये AC है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपना काम किया बेटा। ठीक है, अभी एक भैया ने हमारे पास एक क्वेश्चन भेजा है, cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab where a and b are two distinct numbers such that ab is greater than 0। तो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है बेटा, ये अगर पूरा भेजते तो मैं कुछ आगे बताऊं, ये तो केवल गिवन मामला है, इसलिए जिन भैया ने 9917091073 जिसका नंबर है, पूरा क्वेश्चन आप भेजें तो बेटा मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। और वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a प्लस a1/a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये एक बार क्वेश्चन 9 तो दिख रहा है, मैं इसको भी एक बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन 9 आपने पूछा है, ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है मुझे। मैंने मिटा दिया, ऊपर मिटाना था, किसको मिटा दिया। एक हमारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम आया है, पहले उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम लेता हूं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री का है, कि द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी, क्या हो सकती है, कैन बी a प्लस 1/a, ये हमें चेक करना है, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये पूछा क्या ऐसा हो सकता है, तो द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a प्लस 1/a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर, a नॉट इक्वल टू 1, a जो है हमारा 1 नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देख लेते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं। 2 sin थीटा इज इक्वल टू, इसको जब हम करेंगे तो a स्क्वायर
प्लस का 1 बाई में 1, ध्यान देना बच्चों। और यहां पर हमारे पास जो है ये साइन थीटा है, तो ये ए स्क्वायर प्लस का 1/2a, ये जो है जो क्वेश्चन है इसको हमें वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आइए हम इसको थोड़ा चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हम राइट एंगल ट्रायंगल में इसको चेक करते हैं, अगर वैल्यू हमारी मिल जाती है तो इसका मतलब पॉसिबल है, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं। एक हमारे पास दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 1, हाइपोटेनियस इज 2a, दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अब हमें चेक करना है कि ये जो है हमारा रिलेशन में BC की वैल्यू अगर हमें मिल जाता है तो हम एक बार देख लेते हैं। यानी हमारे पास हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, here BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये सॉरी BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, here AC हमारे पास है 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आपके पास A की पावर 4 प्लस का 1 प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास जो है A स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर हमारे पास जो है A की पावर 4 माइनस 1 माइनस 2A स्क्वायर। हम जो है इसे चेक करते हैं। यहां हमारे पास जो है वैल्यू अभी माइनस A की पावर 4 माइनस का 1 प्लस 4A का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमें क्या मिला, BC स्क्वायर। अब हमने जो है BC स्क्वायर, इसमें से निगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, तो A की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4A का स्क्वायर। अब हमारे पास हम इसको स्क्वायर, ये तो हमारा है परफेक्ट स्क्वायर है सर, हमारे पास BC स्क्वायर। सर, हाँ बोलो बेटा। सर ये प्लस 4A स्क्वायर की जगह से जाएगा। सर, यस सर, थैंक यू, आपने हमारी हेल्प की। A स्क्वायर माइनस 1 का यहाँ पर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसमें हम सभी जानते हैं कि किसी भी निगेटिव साइन की वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारा जो है रियल नहीं हो सकता। निगेटिव साइन का स्क्वायर रूट जब लेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल नहीं होगा। BC जो है अंडर रूट में माइनस का A स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रियल नहीं होगा, नॉट रियल, नॉट रियल, ये रियल नहीं हो सकता। इसमें इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप पढ़ोगे 11th में, तो ये जो है रियल नहीं है। तो ट्रायंगल के हमारे पास जो बेस BC की वैल्यू हमारी रियल नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि जो रिलेशन दिया गया है ये जो है पॉसिबल नहीं है। हमारे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों की वैल्यू, साइड की वैल्यू रियल होनी चाहिए, तो इस वजह से ये पूछा गया था 10, तो हम बता सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये प्रॉब्लम आपने पूछी है, बताना था ट्रू फॉल्स। अगला एक जो है हमारे पास क्वेश्चन अभी अभी एक आया है, इन्होंने क्वेश्चन 14 CBSE 2009 में एक क्वेश्चन पूछा है भैया अंशुमान जी ने कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ऑफ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 है सर। हाँ बेटा, तो मैं 14 का फिगर बना करके उसमें पहले आपको पूरा वर्किंग प्रोसीजर समझा देता हूँ और फिगर को मेंटेन कर देता हूं ताकि आप आसानी से इसे फाइंड कर सकें, क्योंकि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपकी समस्या का निदान होना भी उतना ही जरूरी है। तो इसमें एक फिगर बना है, फिगर को समझ लें। फिगर में यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की हाइट है 1.2 मीटर और इस हाइट से यहाँ पर जो है बैलून को ऑब्जर्व किया जा रहा है। बैलून यहाँ पर है, पहला आप मान लीजिए बैलून यहाँ पर है
और ये बैलून जो है तैर रहा है, वो तैरते तैरते यहाँ से वहां पहुंच जाता है। अगर इसका जो है दिस ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड हवा चल रही है, हवा तो चलेगी, हवा का काम चलना है, हाँ, और इसमें जो है और इसकी बैलून की हाइट जो दिया गया है हाइट 88.2, दिस इज टोटल हाइट इज 88.2 मीटर। देखो बच्चों ध्यान से, अब इसमें जो लड़की है उसकी खुद की हाइट जो है 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर हाइट को हम क्या करेंगे, जिस ट्रायंगल में हम इसे मेंशन कर रहे हैं वो ट्रायंगल में ये जो हाइट हमारी होगी ये कितना हो जाएगा, तो 1.2 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 87, ये क्या हो गया 87 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 87 मीटर। अब इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस दौरान बैलून का जो ये हमें क्या करना, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस इज x, हमें ये निकालना। तो पहला काम क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan थीटा में, तो tan थीटा का हमारे पास हम इसका नाम पहले लिख देते हैं, दिस इज A B C, ये D, ये पॉइंट E है। अब यहां पर लिखेंगे पहले वी हैव टू फाइंड tan 60 इज इक्वल टू EB बाई में AB, यहां से आपको क्या मिल जाएगा AB की वैल्यू, AB हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा जो है tan 30 इज इक्वल टू DC अपॉन AC, यहां से क्या मिल जाएगा हमें AC मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि EB और DC दोनों की वैल्यू हमारी 87 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, दिस इज अ BC, तो हम क्या करेंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस AC में से यहां से यहां तक की डिस्टेंस AB को माइनस कर देंगे, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, tan थीटा यहाँ पर है आपका tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, हाइट आपका 87 दिया गया है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 87/√3 और 30 के हिसाब से 1/√3 होता है, जहां 87/AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 87√3, 87√3 में से 87/√3 को हम कॉमन ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, मैं सिंपली सॉल्व कर दे रहा हूं, 87√3 माइनस 87/√3, आप चाहो तो 87 को कॉमन ले लो, √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस का 1/√3, दैट इज इक्वल टू 87 इंटू 2 बाई में √3। अब यहाँ पे √3 हमारा डिनोमिनेटर में है, रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई